देखो, माता वैष्णो देवी जो श्राइन है वो करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। माता वैष्णो देवी रियासी के अंदर दो श्राइन है, माता वैष्णो देवी और शिव खोड़ी। आपने देखा होगा कि हर बारी हर साल एक ऑर्डर निकलता है एसडीएम का कि वहाँ पे इस एरिया में वाइन और जो लिकर और नॉनवेज बैन है। मैं गवर्नमेंट से अपने माध्यम से अपील करता हूँ कि जो रियासी डिस्ट्रिक्ट है वो ड्राई जोन होना चाहिए, क्योंकि करोड़ों लोगों की आस्था और जो श्रद्धा है वो उस श्राइन से जुड़ी हुई है। माता वैष्णो देवी का आपने लोगों को देखा, लेकिन अगर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की निग्लिजेंस भी है और होटल वाले की भी निग्लिजेंस है, क्योंकि अगर उसने लिख कर वहाँ पे इनटेक करने की कोशिश की तो उसको चीज़ें प्रोवाइड की गई, उसमें कहीं ना कहीं पे कहीं ना कुछ इन्वॉल्वमेंट है उसकी। क्योंकि अब जब भी हम होटल में चेक इन करते हैं उसका जो लगेज है वो थ्रू स्क्रीनिंग होके निकलता है, तब उन्होंने क्यों नहीं चेक किया एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी कहीं ना कहीं। अब लेकिन आप देखे जाएगी 1 करोड़ जब यहाँ पे यात्रु आता हो, हर आदमी की नहीं है, लेकिन एक मॉरल वैल्यूज भी लोगों की होती हैं कि अब इतने बड़े श्राइन में, एक हिंदू श्राइन में, श्राइन किसी का भी हो, हिंदू हो या किसी का भी श्राइन हो, उसकी आस्था और उसकी वो है वो मेंटेन, सेंसिटिव मेंटेन करके रखे। ऐसी जो हरकत है वो निंदनीय है, और मेरे को लगता है कि रियासी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो लिकर और जो है नॉनवेज को बैन, परमानेंटली बैन देना। जम्मू वेस्ट के विधायक अरविंद गुप्ता जी हमारे हाँ साथ इस हाँ, समय बस बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। भाजपा सीनियर नेता है अरविंद सर। सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद जी। अरविंद सर, जो असेंबली बजट सेशन चल रहा है, जो उसकी प्रोसीडिंग हो रही है, किस तरह देखते हैं आप? ठीक है, आज असेंबली काफ़ी दिन से चल रही है, 3 तारीख से असेंबली स्टार्ट हुई थी, अब ग्रांड पे डिस्कशन हो रही है। एक अच्छा स्मूथली एटमॉस्फेयर है उस पर चल रही है असेंबली में। हमने ग्रांट की आज आईटी का था, स्पोर्ट्स का था, ट्रांसपोर्ट को लेके था। उसमें मैंने भी अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में जो मेरी प्रॉब्लम्स थी ट्रांसपोर्ट के लेके ट्रांसपोर्ट रिलेटेड प्रॉब्लम क्या है कि कोविड के बाद मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ एरियाज में बिल्कुल जो है ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी नहीं रही। जब चीफ मिनिस्टर बोलते हैं कि हम महिलाओं को फ्री राइड और फ्री बस सर्विस देंगे, क्या जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग उस राइड के लिए वो नहीं है? इसलिए हमें चीज़ें वो देखनी पड़ेंगी। आरटीसी को भी अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। आपके जम्मू की डेमोग्राफी देखी होगी कि जम्मू के सारे शहर के अंदर तो 40 मीटर चौड़ी सड़कें नहीं हैं। जो कुछ एरियाज ऐसे हैं वहाँ पे छोटी सड़कें हैं, उनके लिए हमें ट्रांसपोर्ट को अच्छा बनाना पड़ेगा। वहाँ पे छोटी ई बसेस वगैरह प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि जो हम लोगों की बेसिक, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, जो बुजुर्गों ने, क्योंकि ऑटो फेयर देना हर आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है, उनके लिए हम ट्रांसपोर्ट कैसे प्रोवाइड करें। फिर दूसरा कियोस्क का रीज़न रहता है कि आपके डेजिग्नेटेड स्पेस होनी चाहिए, कहाँ पे ट्रांसपोर्ट गाड़ियाँ रुकनी चाहिए, एक प्रॉपरली उनका मेंटेनेंस होनी चाहिए, तभी ये चीज़ें पॉसिबल हैं। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में काफ़ी कंसर्न था लोगों को इसके लिए लेके। एक स्पोर्ट्स के लिए था, स्टेडियम का, एक स्टेडियम है हमारे वहाँ पे गोल गुजराल में, उसको अपग्रेडेशन के लिए मैंने 6 नवंबर 2024 में वो लेटर लिखा था। जब तक कि उस लेटर को मैंने 3 बार रेपिटिशन में भी डाला, उसका कोई जवाब नहीं दिया। ये कंसर्न है कंसर्न मिनिस्टर का। तो आप देखो कि कितने ये वो इनकी लॉयल्टी और कितने ये रिस्पॉन्सिबल हैं अपने कामों के लिए, वो ये दर्शाता है। जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी को जम्मू की बेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने का सपना लेकर जो है आप चल रहे थे, जो कमियां आपने गिनवाई, तो आपको लगता है जो आपका बाकी का टेन्योर है इसमें आप इसको सब खत्म कर पाएंगे? देखो, मैंने एक डिसाइड किया था कि जम्मू जो वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको जम्मू की बेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी बनाएंगे। मैं एक बार इंदौर गया था, तो इंदौर की मैंने सिटी देखी थी, तो वो क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया थी। इसमें अरविंद गुप्ता को वो रहेगी, इन्वॉल्वमेंट रहेगी, लेकिन लोगों की भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने शहर को साफ रखना। हम अपनी ड्रेन्स लेन्स को कैसे साफ रखें। मेरा एक कंसर्न है कि आपने जितनी भी लेन और ड्रेन्स चौक होती हुई देखी होंगी, उसमें सबसे जो कारण है वो पॉलीथीन और प्लास्टिक है। हमें जम्मू कश्मीर के अंदर प्लास्टिक और पॉलीथीन बैन करना चाहिए, जैसे हिमाचल के अंदर है। उसके लिए हमें वेंडर्स को नहीं करना चाहिए, इसका जो बेसिक यहाँ से आता है और इसकी रूट्स ख़त्म करेंगे तभी पॉसिबल होगा। क्योंकि आपने जम्मू में क्लाइमेटिक के हिसाब से देखा होगा कि आपने जितने भी हिल स्टेशन हैं, टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, वहाँ पे जो लोगों ने प्लास्टिक और पॉलीथीन से वो किया होगा, और वहाँ पे जो बेसिक अमेनिटीज़ हैं लोगों को प्रोवाइड हों, लोगों की जो हम बिजली है, पानी है, अच्छी सड़कें हैं, अच्छी नालियाँ हैं, उसके अलावा मैं चाहता हूं कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग
सारे इकट्ठे मिल के सोचें कि हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए बड़ा क्या कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूंसी अपना एरिया मोहल्ला छोड़ के हम अपने कॉन्स्टिट्यूंसी की डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहे थे। मेरे को लगता है कि आने वाले 5 सालों में मैं एक डेडिकेटेड वर्कर की तरह कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करूंगा और आने वाले टाइम में जो लोगों की समस्याएं हैं डे बाई डे आहिस्ता आहिस्ता, जब से पिछले 5 महीने की बात करें तो लोग 50 लोग समस्या लेके आते थे, वो आहिस्ता आहिस्ता वो उनकी समस्याएं जब हल होनी शुरू हो जाएंगी उनमें भी कमी आएगी और हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का भी ध्यान करेंगे कि हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की डेवलपमेंट के लिए कैसे करें। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी से ये शिकायतें भी काफ़ी निकल के सामने आती हैं कि वहाँ पे कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे टीचर्स को काफ़ी लंबा लंबा समय हो चुका है, वहाँ पे सर्विसेज देते हैं, उनकी ट्रांसफर्स नहीं होती है। तो क्या लगता है आपको, क्या उनके पीछे कोई ऐसा बड़ा हाथ है जो ट्रांसफ़र नहीं होने देता है, या जो अटैचमेंट्स होती हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ट्रांसफर का तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी में एम्प्लॉयमेंट का है, वो तो एक डिफरेंट इशू है। ऐसा नहीं है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मैं आपको बताऊं तो 6 हॉस्पिटल्स आते हैं, ऑलमोस्ट 40 के आसपास स्कूल्स हैं, 5-6 अर्बन हेल्थ सेंटर्स हैं। मेरे को ट्रांसफ़र के लिए मैं उसका मेरे को इतना संज्ञान नहीं है कि, लेकिन वहाँ पे शॉर्टेज ऑफ स्टाफ ज़रूर है। उसके लिए मैंने टाटा मोशन में क्वेश्चन भी रखा था, उन्होंने कहा था कि इसको हम जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे। और मेरा एक कंसर्न रहता है मेडिकल को लेके, मेरा वो अभी सवाल रहता है, मैं आपको किसी दिन दोबारा भी उठाऊंगा कि हम 5 बजे के अंदर जब देखते हैं कि सारे डॉक्टर्स छुट्टी करके चले जाते हैं, क्या कि उसके बाद मेडिकल जो उसके बाद कोई बीमार होने का किसी को हक नहीं है। 5 बजे के बाद कोई सीनियर, हमें ऐसा रोस्टर बनाना चाहिए कि 5 बजे के बाद भी रात को लेट नाइट तक डॉक्टर्स वहाँ पे, सीनियर डॉक्टर्स भी शिफ्ट वाइज रहे। हमारे पास अगर एक डिपार्टमेंट में 10 डॉक्टर हैं, हमें 5 मॉर्निंग में और 5 शिफ्ट में, इवनिंग शिफ्ट में होने चाहिए। और हमारी सुपर स्पेशलिटी की बात करें तो वहाँ पे भी हमारी ओपीडी, इमरजेंसी ओपीडी होनी चाहिए। वैसे ही हमारी इमरजेंसी ओपीडी जो है वो बोन एंड जॉइंट में होनी चाहिए, क्योंकि उसके अगर हमारा जो है जीएमसी का जो लोड है वो कम होगा। हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जो डॉक्टर्स की टाइमिंग है वो 5 बजे से नहीं, हमें एक रोस्टर बना के वो डॉक्टर्स जो हैं, अगर शाम को आप लेट नाइट में चले जाओगे तो आपको कोई भी डॉक्टर वहाँ पे नज़र नहीं आएगा। तो जो पेशेंट बीमार होता है तो उसको या तो वहाँ पे आप बोर्ड लगा दो कि 5 बजे के बाद कोई बीमार नहीं होगा, उसकी एक टाइम है, 5 बजे से पहले ही बीमार होंगे। अगर 5 बजे के बाद भी बीमार होंगे तो उनका इलाज करने के लिए कौन है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसी को ऑन करनी पड़ेगी। अग्नि सर, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो युवा है आपके, उनकी एम्प्लॉयमेंट को लेकर के लिए क्या कुछ जो है आप करने जा रहे हैं? देखो, जो हमारा है उसमें हमने युवाओं के लिए मोदी जी की काफ़ी स्कीम्स हैं, स्टार्टअप्स को लेके हमने अपने प्राइवेट अफेयर्स हैं, जो बिजनेस हैं लोगों के लिए, अपने उस रोजगार की योजनाएं काफ़ी सारी आ रही हैं। लेकिन मैं चाहता हूं, मैंने बात की होगी इन्फोसिस, टीसीएस, एसेंशियल, इतनी सारी कंपनीज हैं, सॉफ्टवेयर की कंपनीज, क्यों ना हमारे पास स्पेस भी है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर इतनी स्पेस है, यहाँ पे आपने अमरनाथ यात्री भवन का वो है, वहाँ से आगे चले जाओ तो मेरे पास काफ़ी चंक ऑफ लैंड है। वहाँ पे एक आईटी हब या कुछ ऐसा बनाया जाए, यहाँ पे हम युवाओं को वहाँ पे प्लेसमेंट की जाए, स्पोर्ट्स में एंगेज किए जाए, बंदे जो लोग हैं बच्चों को स्पोर्ट्स में एंगेज किया जाए। ऐसे काफ़ी सारी प्लेसमेंट का बनते हैं, लेकिन उसको टाइम बाय टाइम वही चीज़ें हमने आगे कंसर्न शो किया है, तो मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में सब अच्छा ही होगा। कटरा माता वैष्णो देवी का एक इंसिडेंट सामने निकल कर आया, वहाँ से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति जो है वहाँ पे शराब और मांस का सेवन करता है, और जिससे हिंदू आस्था काफ़ी उस पर ठेस पहुँचती है। इस पर क्या कहना चाहेंगे सबको लेकर? देखो, माता वैष्णो देवी जो श्राइन है वो करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। माता वैष्णो देवी, रियासी के अंदर 2 श्राइन है, माता वैष्णो देवी और शिव खोड़ी। आपने देखा होगा कि हर साल एक ऑर्डर निकलता है एसडीएम का कि वहाँ पे इस एरिया में वाइन और जो लिकर और नॉनवेज बैन है। मैं गवर्नमेंट से अपने माध्यम से अपील करता हूँ कि जो रियासी डिस्ट्रिक्ट है वो ड्राई जोन होना चाहिए, क्योंकि करोड़ों लोगों की आस्था और जो श्रद्धा है वो उस श्राइन से जुड़ी हुई है। माता वैष्णो देवी का आपने लोगों को देखा, लेकिन अगर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की निग्लिजेंस भी है और होटल वाले की भी निग्लिजेंस है, क्योंकि अगर उसने लिख कर वहाँ पे इनटेक करने की कोशिश की तो उसको चीज़ें प्रोवाइड की गई, उसमें कहीं ना कहीं पे कहीं ना कुछ इन्वॉल्वमेंट है उसकी। क्योंकि अब जब भी हम होटल में चेक इन करते हैं उसका जो लगेज है वो थ्रू स्क्रीनिंग होके निकलता है, तब उन्होंने क्यों नहीं चेक किया एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी कहीं ना कहीं। अब लेकिन आप देखें जाएगी 1 करोड़ जब यहाँ पे यात्रु आता हो, हर आदमी की नहीं है, लेकिन एक मॉरल वैल्यूज भी लोगों की होती हैं कि अब इतने बड़े श्राइन में, एक हिंदू श्राइन में, श्राइन किसी का भी हो, हिंदू हो या किसी का भी श्राइन हो, उसकी आस्था और उसकी वो है वो मेंटेन, सेंसिटिव मेंटेन करके रखे। ऐसी जो हरकत है वो निंदनीय है, और मेरे को लगता है कि रियासी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो लिकर और जो है नॉनवेज को बैन, परमानेंटली बैन किया। सर, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे?
मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने मेरे को काफ़ी प्यार और समर्थन दिया है, जिसकी वजह से आज मैं विधानसभा में पहुंचा हूं। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि मैं एक सेवक के रूप में उनके बीच में आया था, क्योंकि मैं हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में काम करता रहा और पहली बार ही मेरे को इलेक्शन लड़के एज ए विधायक बन के यहाँ पे आने का। जो उनकी प्रॉब्लम्स होंगी मैंने सबसे बोला हुआ है। आप मेरे को, जब मैं इलेक्शन का टाइम था, मैंने कैंपेन में कहा था ये वाले आप 15 दिन मेरे को दे दो, आने वाले 5 साल मैं उन्हीं के लिए हूँ, उन्हीं का एक सेवादार बन के उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी मैं पूरी करने की कोशिश करूँगा। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। जी। तो ये थे हमारे साथ जम्मू वेस्ट के विधायक अरविंद गुप्ता जी, और भाजपा सीनियर लीडर हैं, हमारे से बातचीत कर रहे थे। आप लोग इस पर अपनी क्या राय रखते हैं? अपने राय, अपने विचार सुझाव कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और भी इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े हैं मेरे साथ और देखते रहे नेशन न्यूज़।